बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का, दूसरे व्लॉग्स की तरह। कुछ रमज़ान प्रिपरेशंस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, अपने वेदर के बारे में बताऊंगी आपको, और एक बहुत ही मज़े की और यमी सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जनाब, इंटरेस्टिंग से व्लॉग के लिए पूरी वीडियो आपने एंड तक देखनी है और इसके किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज के व्लॉग को। अच्छा, यहाँ पे ना मैं शामी कबाब बना रही थी और मैंने जो है ना वो शेपर के साथ इसको अच्छी सी शेप दी है। अच्छा, इस टिक्की मेकर के साथ जब आप कोई भी कटलेट्स बनाएंगे या शामी कबाब बनाएंगे या आलू की टिक्कियाँ बनाएंगे तो उनकी शेप जो है ना वो एक जैसी बनेगी और बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पे देखें, शामी कबाब जो है ना वो मैंने सारे बना लिए हैं। अब मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी और रमज़ान में जो है ना ये मेरे बहुत काम आएंगे। जब भी पुलाव वगैरह बनेगा तो उसके साथ फ्राई कर लेंगे या फिर सैंडविचेस वगैरह में यूज़ होंगी। और यहाँ पे देखिए, मटर जो है ना वो ज़्यादा सारे मैंने छील के रख लिए हैं और इसको फ्रीज़ करने का तरीका ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरी पूरी वीडियो जो है ना वो मौजूद है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं कि मटर को कैसे आपने जो है ना वो फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, मटर भी मैंने छील लिए हैं। अब कि इनको जो है ना वो हम फ्रीज़ कर देंगे और जाके आप चैनल पे देख लीजिएगा कि इनको जो है ना वो कैसे फ्रीज़ करना है। और इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट है। इसकी भी पूरी वीडियो जो है ना वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो यहाँ पे अलग अलग से मैं वीडियोस आपको नहीं दे रही। तो इसको भी मैंने बना के फ्रीज़ कर लिया था। और यहाँ पे देखें, वेदर देखें जनाब, इतना मज़े का मौसम हुआ है ना। अभी 2 दिन पहले जो है ना वो बारिश होती रही है और यहाँ पे देखें बारिश के बाद हमारा गार्डन जो है ना वो अभी भी गीला है। और अब जो है ना आज के दिन धूप तो निकली है, लेकिन अभी भी आसमान पे मैं आपको दिखाती हूँ हल्के हल्के से बादल हैं और यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है। और जैसे कि लग रहा था कि गर्मी जो है ना वो आ जाएगी जल्दी, लेकिन दोबारा से जो है ना वो फिर से सर्दी आ गई है। और यहाँ पे धूप निकली है 2 दिन के बाद। तो बच्चों ने चेयर्स जो है ना वो बाहर निकाली और बाहर धूप में बैठे हैं। और आसमान पे आप देख सकते हैं कि अभी भी बादल हैं, हल्के हल्के से बादल हैं, ज़्यादा गहरे बादल नहीं हैं। और जो हवा चल रही है ना वो बहुत ही मज़े की लग रही है और बहुत मज़े का मौसम है। धूप में बैठे तो गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी, क्योंकि ठंडी हवा जो है ना वो चल रही है, बाहर आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, फूल जो है ना बहुत ही प्यारे कलर के फूल जो है ना वो खिल चुके हैं। और आजकल ये वाला कलर जो है ना ये बड़ा ट्रेंडिंग में है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको फ्लावर्स जो है ना वो दिखाती हूँ, अपना गार्डन दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें, अमल जो है ना वो अपने भालू के साथ खेल रही थी बाहर। अच्छा, यहाँ पे आज मैं जो है ना वो बना रही हूँ मटर कीमा और साथ में मैंने इसमें आलू भी डाल दिए थे। जैसे कि आपको पता है कि आलू जो है ना वो मेरे फेवरेट हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि ऑलमोस्ट हर चीज़ में मैं जो है ना वो इनको यूज़ करूँ। तो यहाँ पे देखिए, प्याज है ना वो मैंने चॉप कर लिया है, मटर छील लिए हैं और आलूओं को मैंने काट के रख लिया है। अब जो है ना कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो मैं जो है वो इसमें प्याज डाल दूँगी। और यहाँ पे ना पहले मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और एक अदद जो है ना वो बड़ी इलायची डाली है प्याज डालने से पहले। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने अच्छे से चॉपर में चॉप करके इसमें डाल दिया है। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। और दूसरी साइड पे जो है ना वो मेरे पास जो बोनलेस चिकन है ना, ये हाफ़ के जी बोनलेस चिकन है, इसको भी मैं चॉपर में डालूँगी और इसको जो है ना इसका हम कीमा बनाएंगे। बहुत ज़्यादा बारीक कीमा नहीं बनाऊंगी मैं, यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा मोटा कीमा रखूँगी जैसे कि मुझे रिक्वायर्ड है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बारीक चाहिए तो आप बारीक भी बना सकते हैं। अच्छा, प्याज जो है ना वो फ्राई हो रहा है और ये देखें, जो मेरा चॉपर था ना वो मुझे मेरे मतलब इतना ज़्यादा मुझे इसका फ़ायदा हुआ है ना, उसमें चिकन का कीमा भी बहुत अच्छे से जो है ना वो पिस जाता है या बन जाता है। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा ब्राउन होगा तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्राई जब हो जाए, उसकी प्यारी सी खुशबू आने लगे, तो इसमें टमाटर डाल देंगे। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको बारीक काट के मैंने डाल दिया है। टमाटर जो है ना अब इनको हम थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। अच्छा, जैसे ही टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम इसमें चिकन का कीमा डाल देंगे। ये देखिए, मैंने इसको ना बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, मैंने इसको थोड़ा सा मोटा रखा है।
तो आपको जैसा पसंद है आप जो है ना वो वैसा आप बारीक जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, कीमा डाल देंगे इसमें और कीमे को जो है ना वो हम इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे और कीमे का कलर जो है ना इसको हम टोटली चेंज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें कीमे को भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और कीमे ने टोटली अपना कलर चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और इसके बाद हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। ये वही सारे स्पाइसेस हैं जो हम अपने डेली खानों में यूज़ करते हैं और तकरीबन हर घर में ये मसाले मौजूद होते हैं। तो बहुत ही आसान मसालों के साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको भी बनाने में कोई मसला पेश ना आए, आपके घर में सारे स्पाइसेस मौजूद हों। तो मसालों को डालने के बाद हम अच्छी सी इनकी बुनाई करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर जो है ना वो हमारे कीमे के अंदर चला जाए। और इसके बाद जब ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए तो फिर हम इसमें मटर डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 1.5 कप मटर लिए हैं। मटर डालेंगे और मटरों के साथ भी कीमे की अच्छी सी बुनाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। अच्छा, मटरों को मैं पहले डाल रही हूँ क्योंकि मटर जो है ना वो आलूओं की निस्बत थोड़े हार्ड होते हैं, तो इसलिए मैं इनको पहले डाल के थोड़ा सा भूनूंगी ताकि ये भी अच्छे से जो है ना वो गल जाएं आलूओं के साथ। और जब अच्छी सी मटरों की बुनाई हो जाए तो फिर हम इसमें जो है वो आलू डाल देंगे और आलूओं को डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट हम इनको ज़रूर भूनेंगे ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर जो है ना वो आलूओं के अंदर चला जाए और आलू हमारे फीके ना रहें। अच्छा, यहाँ पे जब हम आलू डालेंगे ना तो आलूओं को मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ, तो थोड़ा सा पानी जो है ना ये रिलीज़ करेंगे, तो इस पानी को हमने ड्राई करना है। इतना भूनना है कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल जो है ना वो हमारी वेजिस में से सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद साबुत वाली हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं और इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी इतना डालना है कि ये जो है ना हमारे इसमें मटर और आलू दोनों जो है ना वो अच्छे से गल जाएं। मिक्स कर लेंगे इसको एक दफ़ा अच्छे से और इसके बाद इसके ऊपर कवर लगा देंगे और इसको जो है ना वो पकने देंगे। और यहाँ पे पकाना आपने इतना है कि हमारी दोनों चीज़ें जो है ना वो अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ पे देखें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इन दोनों को पकते हुए और फ्लेम जो था ना वो मैंने पहले फुल रखा था, इसके बाद मैंने स्लो कर दिया था। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आलू और मटर दोनों जो है ना वो अच्छे से गल चुके हैं। फाइनली इसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाला है। मिक्स कर लेंगे और नीचे फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम निकालेंगे किसी भी बाउल में। तो जब तक मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। तो ये थी मेरे मज़ेदार से मटर कीमा की रेसिपी। कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को ट्राई लाजमी कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।